आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 9 रेगिस्तान में जीवन के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इससे पहले 2 वीडियो इस पर आधारित आ चुके हैं, उन वीडियो को जरूर देखें और उसके उपरांत मेरे साथ पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करें। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। देखते हैं पहला सवाल, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? हमने चर्चा की थी कि 2 प्रकार के रेगिस्तान होते हैं। मरुस्थल मतलब उसका रेत से कोई संबंध नहीं है, यहाँ तापमान की बात करेंगे। एक गर्म मरुस्थल होता है और एक ठंडा मरुस्थल होता है। आप ये देखिए, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान 2 तरीके के डेजर्ट पाए जाते हैं। अगला सवाल, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत आसान सवाल पूछा गया है। सहारा आप लोगों को पता है अफ्रीका में मौजूद है। 11 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 11 देश सम्मिलित हैं सहारा रेगिस्तान में, जो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? लद्दाख की हमने दूसरे वीडियो में चर्चा की थी। ठंडे रेगिस्तान जो भारत में स्थित है और वहां की जलवायु बड़ी कष्टकारी है, जटिल जलवायु देखने को मिलती है, जहां दिन में तापमान 0 के आसपास रहता है और रात्रि में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लिखिए, अत्यधिक ऊंचाई के कारण जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क पाई जाती है। ये वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस ऊंचाई पर वायु की परत इतनी पतली हो जाती है कि जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। मतलब इतनी ज़्यादा, मैंने बात की थी, इतनी पतली हो जाती है कि उससे आपको सन बर्न हो सकते हैं और साथ के साथ स्नो बर्न भी हो सकते हैं। सूर्य की रेडिएशन से भी आपकी चमड़ी जल जाएगी और साथ के साथ बर्फ भी इतनी ठंडी होती है कि उससे भी आप अंधे हो सकते हैं या चमड़ी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तापमान दिन में जहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। ये ग्रीष्मकाल की बात है और शीतकाल में तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। आगे देखते हैं, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या क्या हैं? हमने बात की थी कि लद्दाख में लोग घूमने जाते हैं, गोपा दर्शन के लिए जाते हैं, बौद्ध मठों को देखते हैं, अनुष्ठानों में किस तरीके से पूजा पाठ होते हैं उसकी चर्चा कर दी थी। साथ के साथ वहाँ के कुछ विशेष जीव जंतु हैं, याक को देखना पसंद करते हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर गोपा दर्शन, घास के मैदानों में, और ये घास के मैदानों में ही चीरू एंटीलोप पाया जाता है, तिब्बती एंटीलोप कहते हैं। हिमनदों में स्कीइंग करने आते हैं एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखने आते हैं। लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोपा कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठों के भी आप नाम लिख दीजिए। हेमिस है, थिंगसे मठ है, से है और लामा युरू प्रसिद्ध मठ है। अगला सवाल देखते हैं, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? हमने बात की थी सहारा में बहुत धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो ये भारी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, जो सूती वस्त्र होते हैं, और ये किस तरीके से ऊंट की ओट में छुपकर अपने आप का बचाव करते हैं। तो धूल भरी आंधियां एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? भारी वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। बहुत आसान सवाल है। घाटी में सरपत, विलो, जिससे क्या है, क्या बनाते हैं? बल्ला बनाते हैं। पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। साथ के साथ ग्रीष्म ऋतु में सेब है, लद्दाख में मिलेगी। खुबानी है, एप्रिकॉट कहते हैं। ये वॉलनट है, अखरोट है, इसके पेड़ वहां पल्लवित होते हैं, भरे रहते हैं। अखरोट हैं और खुबानी है और सेब भारतवर्ष में लद्दाख से जाने जाते हैं। अगला सवाल, सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। बहुत आसान सवाल है। बारीकी से अगर दोनों वीडियो आपने देखे हैं तो मिनटों में इन सवालों के उत्तर दे सकते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? हमने बात की थी सहारा उत्तर में स्थित है, 11 देशों में घिरा हुआ है। अगला सवाल, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? जब भी सहारा का नाम आए आपका उत्तर रहेगा ये गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। अगला सवाल,
लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी क्या है? हमने बात की थी बौद्ध हैं और मुसलमान हैं। वहां के बौद्ध मठ काफी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, रेगिस्तान की विशेषता है क्या है? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, जल वाष्प। तो यहाँ की खास बात है विरल वनस्पति, क्योंकि वर्षा न्यून्य होती है, अल्प होती है, इसलिए वनस्पति भी क्या पाई जाती है? नगण्य या न्यून्य पाई जाती है। अगला सवाल, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है बौद्ध मठ, जिसका चित्र हमने दिखाया था आपको वीडियो नंबर 2 में। हेमिस विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, लामा यारूख भी है इसी के अंतर्गत। अगला सवाल, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व भर में मिस्र में एक फसल उगाई जाती है, वो है कपास, जो विश्व भर में मिस्र की प्रसिद्ध है। अगला सवाल, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। बहुत आसान सवाल आ गया है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मरु उद्यान हमने बात की थी, मोरक्को के टेफिलॉट मरु उद्यान की बात की थी, तो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मरु उद्यान आप जोड़ दीजिए इसको, जल के गर्त होते हैं वहां पर मिलते हैं। बुद्दीन क्या है? सहारे की एक जनजाति है। तेल आपको मिलेगा लीबिया में। और लामा मारू क्या है? बौद्ध मठों का नाम है। सही उत्तर नोट कर लीजिए। मरु उद्यान जल के गर्त हैं, बुद्दीन सहारा में मिलेंगे जनजाति, तेल लीबिया में मिलेगा, लामा मारू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। अगला सवाल देखते हैं, कारण बताओ के अंतर्गत रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति यानी कि बहुत कम, अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम वनस्पति होती है। इसका कारण क्या है? वर्षा कम होती है, ताप ज्यादा होता है। अब जितनी वर्षा होती है उसके आधार पर तापमान भी ज्यादा है, तो वाष्पीकरण हो जाता है, तो उसके आधार पर वनस्पति बहुत न्यून्य पाई जाती है, कैक्टस पाए जाते हैं। कारण क्या है? अल्पकालीन वर्षा होती है और अत्यधिक ताप के परिणाम स्वरूप यहाँ अत्यल्प वनस्पति पाई जाती है, यानी कि कम वनस्पति पाई जाती है, जिसकी हमने चर्चा की थी। कैक्टस है यहाँ पर, विशेष रूप से खजूर है, ये देखने को मिलते हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, कारण की बात की थी, पहले भी ये सवाल ऐसा आ चुका है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं? भारी भरकम वस्त्रों को पहनते हैं, जिससे धूल से इनका बचाव हो सके, गर्मी से बचाव हो सके। अगले प्रश्न पे नजर डालते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मानचित्र कौशल। बड़ा अच्छा प्रश्न है, मानचित्र के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास किन्हीं 4 देशों को चिन्हित करें। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है विश्व के बड़े शुष्क मरुस्थल, गर्म मरुस्थलों में उसका नाम आता है, सबसे बड़ा मरुस्थल है गर्म मरुस्थलों में। तो इसके अंतर्गत कुल 11 देश शामिल हैं। 11 देशों में करीबन 92 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया ये घेरता है। तो आपको सिर्फ कितने दिखाने हैं? 4 देशों को इसमें प्रदर्शित करना है। ये मानचित्र अफ्रीका का है, आप ये देखिए, अफ्रीका का मानचित्र है। आप इसमें पूर्णतः जो घिरे हुए हैं, आप लीबिया को बता दीजिए, मिस्र बता दीजिए, सूडान बताइए, चाड है, नाइजर है, माली का उत्तरी भाग है, मारतोनिया है, पश्चिमी सहारा है, मोरक्को है, टूनिशिया है। ये सब भाग यानी कि कुल मिला के 11 देश सहारा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आपको सिर्फ कितने? 4 को प्रदर्शित करना है। आप इससे मदद ले सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख और जोजिला दर्रे को चिन्हित करें। कुछ पर्वत श्रेणियों को हमें प्रदर्शित करना है भारत के मानचित्र में, और साथ के साथ कुछ एक दर्रा, महत्वपूर्ण दर्रा जिसकी हमने जिक्र किया था, जोजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर से लद्दाख की कनेक्टिविटी बनाए रखता है। आप ये देखिए, ये भारत का उत्तरी भाग का मानचित्र है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को प्रदर्शित किया गया है। आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले काराकोरम मैंने आपको जिक्र किया था, यहीं पर K2 है, 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। K2 गॉडविन एस्टिन भी कहते हैं इसको। काराकोरम, लद्दाख प्रदर्शित कर दीजिए, जास्कर इसके नीचे, तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है जोजिला दर्रा,
ये जोजिले दर्रे को प्रदर्शित कर दीजिए, और ये आपका सियाचिन ग्लेशियर दिखाया गया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, लद्दाख श्रेणी को यहाँ बताया गया है, ये लेह है, और लद्दाख की कैपिटल भी हमने जिक्र किया था, लेह लद्दाख की राजधानी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।